तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, एक योगेंद्र सिंह जी है, एक अतिया तहरीम जी है। योगेंद्र सिंह जो है टीवी जर्नलिज्म में है और अतिया तहरीम जी एमए मास मीडिया में अभी पढ़ाई कर रही है। ये दोनों ही जो है हमें जामिया के हिंदी डिपार्टमेंट के कोर्सेज के लिए गाइड करेंगे। तो योगेंद्र जी और अतिया तहरीम जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और योगेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हेलो एवरीवन। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, जैसा कि सर ने बोला। और मैं टीवी जर्नलिज्म कर रहा हूँ जामिया से, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट 3 कोर्स कराता है, एमए मास मीडिया और हिंदी जर्नलिज्म और टीवी जर्नलिज्म। तो टीवी जर्नलिज्म की अपन आज बात करेंगे। और इससे मेरे को एक पहले जो मिनट दो। 5 क्वेश्चन थे कि भाई जामिया में कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है, उसको भी 1 मिनट में अगर आप समराइज करेंगे तो बढ़िया लगेगा। जी सर। जी सर। सर जामिया में जो अपन अगर कोर्सेज की बात करें तो सभी बेहतर हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निर्णय लेना है कि आपको एमए करना है या फिर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। हिंदी जर्नलिज्म का तो फिर ठीक है, आपको लेटरल एंट्री के थ्रू वहां पे एमए करना पड़ता है। और टीवी जर्नलिज्म आपको जॉब रेडी बनाता है, यानी इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, आपको रिपोर्टिंग, एंकरिंग और जो भी सीखना है, एडिटिंग से लेके कंटेंट क्रिएटर से लेके कंटेंट राइटर तक का जो काम है, वो टीवी जर्नलिज्म में सिखाया जाता है। लेकिन टीवी जर्नलिज्म का जो कोर्स है उसका करिकुलम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन एमए मास मीडिया में बिल्कुल थ्योरी कराया जाता है। आपको अगर जॉब रेडी जॉब करना है तो टीवी जर्नलिज्म चुनो, और आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आपको आपको एमए भी हो जाएगा, आप नेट वगैरह करके आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बात है सर। 1 मिनट के सर लिए मैं आप। रोकना चाहूंगा। अतिया तहरीम जी इसको लेकर कुछ कहना चाहती है और वो इस साल का अपडेट देना चाहती है कि इस बार किस तरीके से जो है एमए मास मीडिया अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। प्लीज बताइए। जी, ज़रूर सर। हेलो आप सबको, गुड इवनिंग। सर, जैसे योगेंद्र जी ने कहा एमए मास मीडिया को लेकर के, तो ये पहले 2 साल का उन्होंने फीडबैक दिया है। अभी मैं पढ़ रही हूँ, थर्ड बैच है हमारा। तो बिल्कुल थियोरेटिकल पेपर है हमारा, लेकिन हमारा सर प्रैक्टिकल भी हो रहा है। हमारे जो टीवी जो ये करते हैं, इनका स्टूडियो हम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सेम ही है हमारा। हम्म। और थियोरेटिकल पेपर तो है ही सर, लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ एमए मास मीडिया जा रहा है। और हम्म। मीडिया इंडस्ट्री से कोई ना कोई आते रहते हैं जो हमें प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। एमसीआरसी के टेक्निकल टीचर भी वो आते हैं, हमें एडिटिंग का सिखाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सर एमए एमए मास मीडिया का फ़ायदा ये मुझे दिख रहा है सर कि आपको मास्टर्स की डिग्री दे रहा है, और साथ ही आपको थियरी के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल की तरफ भी ले जा रहा है। और आने वाले वक़्त में सर, अभी तो मैं नहीं बोल, लेकिन अभी जैसे दिख रहा है, हो सकता है और बेहतर ये प्रैक्टिकल की तरफ जाए। लेकिन अभी सर प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ। रिपोर्टिंग भी हमें कराई जाती है। जी योगेंद्र जी, आप जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताना चाहते हैं एस्पायरेंट्स को, प्लीज बताइए, जो आप प्रिपेयर जी करके सर। लाए स्टूडेंट के जी लिए। सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। जैसा कि आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो आर्टिकल से संबंधित टीवीजे में प्रश्न पूछे गए हैं, पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे भारत चीन संबंधों पर लिखिए, और एक ये है बजट 2023 की समीक्षा कीजिए, लॉकडाउन व कोरोना पर विचार की लिखिए, प्रदूषण पर एक समाचार लेख लिखिए, भारत की विदेश नीति पर अपने विचार लिखिए, विज्ञापन में महिलाएं, इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, और चुनाव पूर्व परिणामों के जो टीवी विश्लेषण होता है, एग्जिट पोल होता है, उस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अगर इसमें स्लाइड पे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि जैसे ऐसे प्रश्नों को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आर्टिकल यानी लेख हमेशा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तात्कालिक या ज्वलंत मुद्दों पर ही आते हैं, यानी कि जो अपने करंट अफेयर्स से जो जितने भी हैं, जो अखबार में अभिव्यक्ति वाला पेज आता है, वो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वहां पर डेली जो भी लेखक हैं वो अपने उनके आर्टिकल आते हैं, और वहां से वो भी ज्वलंत मुद्दों पर ही लिखते हैं या अक्सर तात्कालिक मुद्दों पर ही लिखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए करंट अफेयर्स से अवेयर होना चाहिए। और दूसरा, आर्टिकल लिखते समय अपनी व्यक्तिगत राय ना दें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आपको अगर पक्ष रख रहे हैं तो विपक्ष भी रखें, यानी आप बायस्ड होके बिल्कुल आर्टिकल ना लिखें। जामिया में ये बात आप अगर आप बायस्ड हैं तो आप अपनी एक बार विचारधारा साइड कर दें, और आंसर लिखते समय एटलीस्ट बायस्ड ना रहें, ठीक है। और दूसरा ये है कि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है,
मतलब आर्टिकल लिखने के लिए अखबार का नियमित अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल। उसमें आप हिंदी या इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर जो प्रीफर कर सकते हैं, एक इंग्लिश का ले लें, एक हिंदी का ले लें। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपको दैनिक भास्कर सजेस्ट करूंगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोई सा भी ले सकते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, आप हिंदू पढ़ सकते हैं, कोई सा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश की खबरें भी जरूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी उतना कवर नहीं कर पाता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। और जो भी करंट इशू हो उस पर चर्चा करें, नहीं तो लिखने का प्रयास करें। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे करंट इशू हो, या तो अपने दोस्तों या अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है या कोई भाई है, उस पर, जैसे आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल पे रोक लगा दी कि आप 1 जून से पहले नहीं दिखा पाओगे एग्जिट पोल, ठीक है। तो ये भी एक है। अब इस पे या तो आप चर्चा कर सकते हैं, या लद्दाख में क्या हो रहा है, ठीक है, उस पे चर्चा करें। या फिर आप चुनाव में जो अभी क्या चल रहा है, जितना भी दल बदले जा रहे हैं, एक एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। फिर ईडी का क्या रोल है, केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, चलाई जा सकती है, नहीं चलाई जा सकती, वैलिड है, नहीं है, ठीक है। ईडी का इस्तेमाल गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इन बातों का या तो आप इस पर चर्चा करें, नहीं तो लिखने का प्रयास करें। अगर आपके पास कोई चर्चा वाला इंसान नहीं है तो आप अपने पेन पेपर लें और अपना लिखना स्टार्ट करें, ताकि उसमें रहेगा आपकी एक तो या ये होगा कि आपकी एक तो स्पीड बनेगी, और दूसरा क्या होगा, आप जब लिखते हो तो आपको ज्यादा याद होता है। तो आपको वो जो फैक्ट्स हैं जो आप डेली पढ़ रहे हो सामान्य तौर पर, वो अपने को 10 दिन बाद याद नहीं रहते हैं, तो अपन पेपर में फिर वो भूल जाते हैं। रिवीजन करने के लिए वो आसान रहेगा। लास्ट में जिस कॉपी में अपन ने लिखा डेली आर्टिकल, जो भी करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक आ रहा था आर्टिकल का, उस पे अपन लिख रहे थे, हम्म। तो वो अपने को याद रहेगा, ठीक है। अतिया जी, आ जाइए। जी सर, मैं योगेंद्र जी की बात बहुत गहराई से सुन रही थी, और बिल्कुल। कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई है, क्योंकि इन्होंने भी हम दोनों ने दिया है, और इन्होंने जो दिया पेपर वो मैंने भी दिया। होता है, लिखने का सबका तरीका अलग होता है। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना तरीका भी इनसे शेयर करूं। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। इन्होंने भारत और चीन के संबंध को लेकर लिखा है कि इंट्रो में इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है, तो सर मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो करंट, क्योंकि जो भी करंट चल रहे होते हैं उसी सिनेरियो में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ये मैं तो आपसे हंड्रेड टेन सहमत परसेंट है। हूँ, मैं बिल्कुल आपसे हाँ। सहमत हूँ तो, कि करंट तो इश्यूज मेरे को से जुड़ा लगता हुआ है अगर सर कि इंटरव्यू हो तो ज्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग सर करंट सिनेरियो से करनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि अच्छा ये बच्चा अपडेटेड है या नहीं है, और बस बिल्कुल। ये जानना चाहते हैं। और बाकी सबका लेखन शैली अलग अलग है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और जी। दूसरी बात, इन्होंने ईडी, सीबीआई एंड आम आदमी पार्टी एंड एग्जिट, क्या बोले हैं, अरे सर एक और कुछ उन्होंने बोला है जो कमेटी, सर मेरे को नहीं आ रहा है, हाँ, सुप्रीम कोई कोर्ट ने बात जो भी हाल नहीं। फिलहाल में फैसला सुनाया है, सर एग्जिट आप पोल, हेल्प कर एग्जिट सकते हैं। पोल। एग्जिट पोल को एक और आया था जो चंदा ले रहे थे, पश्चिम इलेक्टोरल पक्ष वाली जो बॉन्ड। बात चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ सॉरी। हाँ, तो मैं इस पर बोलूंगी कि विवादित मुद्दे पे कोई भी कुछ भी नहीं आता है कभी भी एग्जाम में। हाँ, भले ही आप अपडेटेड रहो, लेकिन विवादित हम्म। मुद्दे से हमेशा दूरी बना के रहना, क्योंकि वो नहीं पूछते और पूछेंगे भी नहीं कभी। तो ये लेकिन सब कवर विवादित करके मुद्दे जाना राजनीतिक पड़ेगा मुद्दे फिर हैं। भी। कोई यस भरोसा सर, बस। नहीं। हाँ नहीं, बस आप नॉलेज रखें, लेकिन इन पे फोकस ना करें, क्योंकि विवादित चीज वो नहीं पूछते हैं। वो बच्चे का वहां नहीं पे सर, उनको क्या लेना। विवादित नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें सर मेरी राय ये है कि करंट अफेयर से जरूर पूछते हैं। जरूरी नहीं है जो हाँ, करंट बिल्कुल, अफेयर्स में चल रहा हो वो विवादित हो। कहीं बिल्कुल ना हो कहीं सकता है कि इंस्पायर्ड जैसे होता कि है लोग, क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करंट बिल्कुल अफेयर से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अतिया जी, आप सभी जैसे उससे सारे आगे जो लोकसभा, आप प्रिपेयर। जितने भी आर्टिकल आज तक पूछे गए हैं वो सभी करंट अफेयर से कहीं ना कहीं जी जुड़े हुए हैं। जी। हाँ, जैसे कि लोकसभा को लेकर के होगा। हाँ, ये भी याद रखना कि मैंने नोटिस किया है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, टीवी जो हो हम्म। या बीए मास मीडिया या एमए मास मीडिया, हम्म। जैसे कि इंडिया का संबंध होता है, तो ये मैंने नोटिस किया है कि भारत अगर बेहतर रहता है वहां से चीजों को रिलेशन पूछता है, जो मतलब होता है ना कहीं वो हम पे, जैसे कि चाइना हमेशा हम पे ये करता रहता है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ये नहीं कि हम किसी के अनहित में है तो वो वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। तो इनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जी। आप जो क्वेश्चन प्रिपेयर करके आए प्लीज उस पे आइए आप, अतिया जी, है ना। जी, और मैं ये बोलूँगी कि मैंने देखा है जहाँ तक, और मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात भी की है अपने कोर्स हम्म। कोऑर्डिनेटर से, तो उनसे भी मैंने यही जानने की कोशिश की है कि सर ऐसा क्यों है? जैसे कि 2 साल का मैंने क्वेश्चन देखा है, तो उसमें देखा है कि करंट सिनेरियो से क्वेश्चन है, या कोई सेलिब्रिटी बहुत लाइमलाइट में है तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो फिर हम्म। मैंने सर से पूछा कि सर ये अभी के टाइम में 2 हमारे क्वेश्चन हैं जो 10-10 मार्क्स के हैं,
उस हम्म। सिलेबस से क्यों? मैंने पूछा। तो सर हम्म। उनका जवाब था कि मास्टर्स में जो बच्चे आते हैं तो मैक्सिमम जर्नलिज्म के बच्चे जर्नलिज्म की तरफ आते हैं। आप एंड एमए दूसरी मास बात की मीडिया का अगर भी बात बता रहे हैं कि एमए मास मीडिया में दो क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से जी जुड़े सर, हुए। बिल्कुल यस सर। ठीक। एक प्रोसीड। संचार की विशेषताएँ थी और दूसरा सर मॉडल से रिलेटेड था। हम्म। हाँ, तो सर ने सर यही कहा कि ये क्या है कि वहाँ पे बस ये जानना है कि जो बच्ची आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मास्टर्स डिग्री आपको दी जा रही है। आप हम्म। जॉब भी कर सकते हो, ये नहीं है कि आप थ्योरेटिकल पेपर लेके डिग्री हमारे फर्स्ट बैच के बच्चों का 18 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ये हम्म। कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग सर मैं बोल रही हूँ। हाँ, हम्म। अभी सेकंड बैच वालों का चल ही रहा है, कुछ कुछ बच्चों का हुआ है और शायद कुछ का हो रहा है। मतलब जैसे-जैसे हाँ, हाँ, डिपार्टमेंट कभी भी प्लेसमेंट सेल नहीं कराती है, वो हम्म। हमेशा यूनिवर्सिटी कराती है। डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटर वहाँ पे जुड़े होते हैं। ये ब जी। इनको बस क्लियर करना था। जी सर। हम्म। तो मैं यही कहूँगी कि जो एमए मास मीडिया करना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक बेनिफिट है कि उनको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। वो चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं और हम्म। उनको थोड़ा-सा इसलिए पूछा जाता है सिलेबस से रिलेटेड कि अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो, तो आपको क्या उस कम्युनिकेशन के बारे में पता है कि नहीं? या ऐसे ही आप एंट्रेंस देकर आना क्योंकि थोड़ा बेसिक पता होगा, तो शायद अगर आप आ जाते हो, एडमिशन लेते हो तो आपके लिए आसानी होगी। तो यही सर ने बताया कि ये बस जानने के लिए कि बच्चे को पता है कि नहीं कि संचार हम्म। होता क्या है? अगर आप संचार पढ़ने जा रहे हो तो संचार के बारे में पता है कि नहीं? मोटे-मोटे तौर पर। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि दो क्वेश्चन सिलेबस से जुड़े हुए आएंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन मॉडल वगैरह से पूछे गए हैं, जो कि मैं सीक्यूपीसी और की प्रिपरेशन में पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है। तो आगे आप बताइए और क्या आप बताना चाहते हैं। और कुछ सर मैं क्वेश्चन ये आप। बोलूँगी कि हम्म। हाँ, सर आप तो बहुत बड़े गाइडर हैं ही सर, गाइड करते हैं इनको, बट मैं अपना अनुभव यही बताऊँगी कि जी। योगेंद्र जी ने एक बात कही थी कि टाइमिंग मैनेजमेंट को लेकर के, तो अगर सर के पास जिसने प्रैक्टिस कर ली है तो उसको टाइम का मसला नहीं होगा सर। जो हरिशंकर सर के पास कर ली है प्रैक्टिस तो उन्हें कोई इश्यू नहीं होगा, वहाँ पे 1 घंटे होता है ना, आप लिख के भी आपके लिए 5 मिनट बच जाएँगे, ऐसा होता है, वो हाथ खुद ब खुद चलेंगे। मैं आज भी यही बिल्कुल, बोलूँगी। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लास्ट समय में, लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें मैं यस सर। रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ, दुनिया भर की जी सर। करवाता हूँ। तो हाँ, अगर आपने हाथ फॉलो कर हाथ लिया तो आपको टाइमिंग का इश्यू आ ही नहीं सकता। अभी यस तक सर। मेरे लगभग मैं यही जितने भी अच्छे एस्पायरेंट्स रहे हैं उनका टाइमिंग का इश्यू नहीं रहा है, वो हमेशा जी। सही समय पे पूरा पेपर करके आए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्टिव टेस्ट भी दे देते हैं। वही मैं वो बता अगर रहा था कंप्लीट सर। कर लिए तो इश्यू नहीं होता। और वही मैं दूसरी बता बात रहा सर था कि सर, आप लिखने की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको वहां पे वक्त कम ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी। और जी। दूसरी बात कि जैसे कि हमें क्वेश्चन दोनों पेपर साथ मिलते हैं। हम्म। तो आप ये नहीं कि जैसे होता है ना ऑब्जेक्टिव में आप उलझे हुए हैं, ओएमआर शीट है, नहीं बन रहा है। आप हम्म। उसी को ढूँढ नहीं, आप सब्जेक्टिव स्टार्ट कर दें, फिर बीच में पॉज़ लें, हो सकता है याद आ जाए फिर ऑब्जेक्टिव करें। दोनों पेपर हम्म। साथ मिलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, तो इसका आप लाभ उठाएँ, मैं यही बोलूँगी, रुके नहीं। टाइम की बहुत तो कमी पता है होती है। जामिया में एक बार ऐसे हुआ था, 2019 की बात है, कि आपके जी सर। टीवी जर्नलिज्म का पेपर था और आधे घंटे बाद में आंसर शीट दी गई थी। ये अरे वाह! 2018 या शायद 19 में ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 18-19 से प्रिपरेशन करवा रहा। तो उसमें उन अच्छा बच्चों के सर। साथ ऐसा हुआ था कि पहले ऑब्जेक्टिव करवाया, आधे घंटे तक दी ही नहीं, फिर सबको एक साथ उसमें बांटी सर गई। ये हुआ था हमारे साथ भी सर, प्रिंट जर्नलिज्म में ऐसा हुआ था। तो हुआ फिर था हमारा ना। एमए मास मीडिया का यस सर एंट्रेंस हुआ तो हम तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चले गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों पेपर क्यों नहीं साथ, तो उन्होंने फिर एमए मास मीडिया में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ सर। लेकिन ये हम हुआ गए थे था। वहां पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी लोग पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको तुरंत नहीं दे रहे ना तो आप स्टार्टिंग से ही मांगना स्टार्ट कर दो कि सर कहाँ है आंसर शीट, कहाँ है जिसमें आंसर लिखना है, प्लीज अभी प्रोवाइड कर दीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप एमसीक्यूज तो कर चुके हो और आंसर शीट आ नहीं रही, इतना कम टाइम है, इतना सब कुछ लिखना है, पेपर हो गया खराब। अब एग्जामिनर के सामने कोई ये नहीं चलता ना कि आपको कब कॉपी मिली थी, क्या था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती आपकी केस की। जो हो गया एग्जाम वो तो हो गया, अच्छा। जैसा भी होना था। तो यात्रीगण जो है कृपया ध्यान रखें, है ना। जी अतिया जी बताइए। और पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना ही दिमाग में रखिए कि क्यों नहीं हो सकता है, बस ये रखना है, क्यों नहीं होगा ये नहीं सोचना है, क्यों नहीं हो सकता है बस ये रखे मन में, काम करे, बाकी सब हो बिल्कुल। जाएगा सर। बिल्कुल, तो आप जो आप एमए मास मीडिया के दो क्वेश्चन तो आपने बताए, तो मेरे ख्याल से बाकी के क्वेश्चन वही है जो हिंदी वही जर्नलिज्म सेम के, सेम पैटर्न, यस सर यस सर यस है सर। ना। और मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म ये भी करना चाहूंगा कि आज इंटरव्यू वाला क्वेश्चन तो मैंने डिटेल में करवा दिया है पूरा,
यूट्यूब लेक्चर आया है, 45 मिनट्स लगे तब जाके जो है इंटरव्यू वाला पूरा क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो प्लीज आप यूट्यूब पे जो है जाके जरूर दे सकते हैं। योगेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कीजिए। क्या कुछ चीजें दिमाग में आ रही है आपको एस्पायरेंट्स को बताने के लिए? जी सर, एक तो सर जब आप एग्जामिनेशन हॉल से आए तो अनावश्यक चर्चा ना करें अपने साथियों से, वरना आपका ट्रेन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, और एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है, कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए, ये सब भी बता दीजिए। क्या क्या लेके जा जी सकते सर। हैं? क्या आपने एग्जाम में हाइलाइटर का यूज किया था, डिफरेंट पेन का यूज किया था? क्या जी इतना सर। जी समय सर। होता है कि हाइलाइटर घिसते रहे वहां पे? सर मैं एक ब्लैक पेन था, एक मेरे पास ब्लू पेन था, ज्यादा तो मेरे पास सामान नहीं था। एक ब्लैक और एक ब्लू। तो हम्म। लड़कियों के पास जनरली ज्यादा होता है। हाँ। खैर, जो भी है। हाँ लेकिन तो सर उसमें सर क्या था कि ब्लैक पेन हम्म से मैंने वो मजाक कर रहा था, है ना, सीरियस मत लेना कोई। तो हम्म उसमें ब्लैक पेन से सर मैंने जैसे कोई फैक्ट था या जैसे कोई डेट थी या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पे मैं चाहता हूँ एग्जामिनर की नजर जाए, कि हम्म उसके पास इतना वक्त नहीं रहता कि वो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका पूरा पढ़े, पूरा कभी नहीं पढ़ेगा वो। तो जिस पे हम्म। आप चाहते हो कि एग्जामिनर नजर डाले उसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दो। ठीक अब उस बात है। पे आप कैसे भी यूज कर सकते हो, जनरली मैंने ब्लैक पेन का यूज किया था। हम्म। ठीक है। और एग्जाम जाने से पहले किसी से चर्चा ना करें, अपने जो हम्म। भी है उसको दिमाग में, अपना रोल नंबर देखें, साइड में खड़े हो जाएं, किसी से भी बात ना करें, अपना आप तुरंत एग्जाम दें और तुरंत निकले। यही जी है। अतिया जी, अतिया जी आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से एग्जाम हॉल में जाना चाहिए आपके हिसाब से? सर योगेंद्र जी जो बात कह रहे हैं इनका अलग है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड है और साथ आप दे रहे हो तो हमें लगता है कि उस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं सर ना, वो हमारे एग्जामिनेशन हमें बहुत काम आता है। तो ये मेरा एक्चुअली मानना सर है। एक्चुअली सर अतिया वहीं से पढ़ी है ना, जामिया से ही, और मैं जामिया से हाँ। नहीं हूँ। मैं तो राजस्थान का आदमी हूँ, मैं तो ट्रेन से एग्जाम देने गया था, मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो वहां अच्छा। कोई जनरली मिलेगा तो आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर वो कुछ बताएगा वो कुछ हाँ, वो बताएगा। आपका एक्सपीरियंस, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो, एक तो जामिया के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है जामिया के मेन कैंपस में ही होते हैं, है ना? और उसमें कैसे रोल नंबर ढूंढने होते हैं, कैसे क्या, मतलब थोड़ा इंस्ट्रक्शन आप बता सकते हैं? अलग अलग तरह के गेट होते हैं, कहाँ किस तरीके से चीजें होती है ना? थोड़ा ये बताएंगे तो हेल्प मिलेगी बच्चों को। सर गेट पे बाहर लगा दिए जाते हैं काफी समय पहले, जैसे आपका मान लो एग्जाम है 2 बजे से, तो हम्म 12 या 11 बजे आप पहुंच जाओगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहां पे हम्म आपको सामने ही आपके रोल नंबर लगे मिलेंगे, उस पर आपको आपके सामने जो कमरा नंबर है वो लिखा होगा। और हम्म आपको गाइड करने के लिए वहां पे गार्ड रहेंगे, वो आपको बताएंगे लाइन में लग जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ। और बहुत सपोर्टिव माहौल रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती एग्जाम देने के लिए आप। जी अतिया जी, आप क्या बताएंगे, कैसे क्या हाँ होता सर, है? और जहाँ पे आपकी सीट होती है, जहाँ पे आपकी सीट हम्म होती है वहाँ पे आपके रोल नंबर और लगे होते हैं। इवन आप अपना एडमिट कार्ड बताओगे तो वो बता देते हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जहाँ आप जहाँ पे जाके बैठ जाएं। तो सर ये सब इशू नहीं है, ये सब वो बहुत हेल्प करते हैं। और हम्म एक बच्चे ने टाइमिंग का पूछा है कि वो तो घड़ी ले जाने को अलाउ नहीं है, तो आप ना इन्विजिलेटर से बार बार पूछ सकते हो, 5 5 मिनट भी पूछ सकते हो। सर टाइम क्या, वो टाइम बताते हैं, बहुत आसानी से बताते हैं। तो आपको जितना इच्छा हो आप एक टाइमिंग पूछते रहना, कोई मसला नहीं है। हम्म। ठीक है, तो मतलब आराम से वहाँ हेल्प करने वाले लोग भी होते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक हम नहीं गए होते हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो जाएंगे तो लगेगा कि वो अपना ही है। सर एक माहौल बहुत अच्छी है सर, यही खूबसूरती है जामिया की। बहुत कैंपस अच्छी लाइफ माहौल कैसी है सर। लगती है आपको? आप तो इतने सालों से वहां पढ़ रहे हो अतिया जी। सर एक लाइन में मैं इसको ना डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बोलूँ ना कि कुछ तो मैंने अच्छे किए जो मुझे इतनी अच्छी डाइवर्सिटी वाले माहौल में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है सर, मैं यही बोलूंगी। एक हमारे पास जो गर्ल्स जुड़ी हुई है बहुत सारी अलग अलग जगह से है, और ऑल इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। उनमें कईयों को डर लगता है जामिया जाने में, उनको गर्ल्स को खास तौर से डर लगता है। अब किस बात का डर लगता है वो तो मैं भी नहीं जानता। ठीक है। यस सर, इस वो पर मैं पूछते हैं बोलना कि किस चाहूंगी तरह का सर। एनवायरनमेंट। हाँ बताइए। जी सर। जैसे कि मेरे भी क्लास में बहुत ऐसी गर्ल्स है, जो मैं भी सर ग्रामीण इलाके से हूँ लेकिन वो भी हैं, और उनका हम्म पूरा स्कूलिंग वगैरह उधर ही से हुआ है। हम्म तो उन्होंने भी मुझे, और बेसिकली मैं डायरेक्ट बोलूंगी, मतलब मेरा कुछ ये नहीं, बट नॉन मुस्लिम के बारे में बताऊंगी। हम्म तो सर उनका सीन था कि उन्होंने कहा कि मैं जब जामिया का फॉर्म फिल करने जाए तो मेरे पेरेंट्स से, तुम जामिया में जाओगी? तो हम्म उन्होंने बोला, इसने बोला ऐसा क्या है जामिया में? तो मतलब सर जो है आप बाकी समझ सकते हैं, बच्चे भी समझ हम्म जाएंगे।
सर वो लड़की मेरे को हमेशा एक ही बात बोलती है कि यार मैं इतना लेट क्यों करती जामिया में आने से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम देख के जो सीखो ज्यादा बेहतर है। तुम्हें कोई बताता तो लगता है कि ये इसको ना इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, ये आके मान ली रह गई। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि वो खुद से बोल रही है कि मेरे को पहले आना चाहिए था। और देखो, सर मैं मेरे आप जितनी सबको, फ्रेंड है। बिल्कुल मैं सभी एस्पायरेंट्स को बताना चाहूंगा, जामिया, जेएनयू, ये सब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब एक छोटे से हमारा जो टाउन होता है ना, एक छोटा सा, उस टाउन से भी बड़ी बड़े, मतलब आप कह सकते हो कि उसके कैंपस का साइज है। जेएनयू तो बहुत ही बड़ा कैंपस है। वैसे ही जामिया भी है, वैसे ही डीयू के कैंपस भी है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कहीं जेएनयू के किसी कैंपस में कोई एक पार्टी का अगर कुछ वो हो रहा है तो वो पूरे जेएनयू में ऐसा है। या जामिया में कहीं कुछ प्रोटेस्ट करने वाले अगर कहीं बच्चे अगर आपको कहीं विजुअल्स में दिख रहे हैं तो पूरा जामिया ही वैसा है, ऐसा नहीं होता है। हर बड़ी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा प्रोटेस्ट का थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे दिखती है हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हर कोर्स में इस तरीके से होता है या वो है। और हर एक यूनिवर्सिटी की बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव्स होते हैं। जैसे जामिया के पॉजिटिव्स ये हैं कि कम फीस में एक अच्छी कैंपस लाइफ के साथ में बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है, प्लेसमेंट का बहुत ही बेहतर मौका आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सर सकती एक है ना। खाने का भी, सर कैंटीन बहुत सारी और खाने बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, इनकी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने अभी तक हमको तो कुछ नहीं खिलाया। सर कोई, आप आए जामिया, आपका स्वागत है फिर। चल खाते हैं। जी चलिए, आज का हमारा सेशन का टाइम भी अब एंड हो रहा है। आई होप कि कुछ इंसाइट्स बच्चों को मिले होंगे, और अगले सेशन में हम मिलेंगे। आपको अपडेट टेलीग्राम सर चैनल पे मिलते हैं। एक बच्चों का मैंने चैट बॉक्स में मैसेज देखा है, मैं चाहती हूँ उनको क्लियर कर दूं। जी। एक ने कहा है कि हॉस्टल को लेकर के वो राजस्थान से है। एंड हम्म। एक ने कहा है कि फोन कहाँ रखेंगे एंट्रेंस के दौरान। तो बिल्कुल आप बता फोन की अपनी दीजिए। चिंता ना करें। तो वहां पे आप जाएंगे, जैसे ही वहां पे आपको हेल्प करने के लिए वो खड़े होते हैं, वो आपको बोल देंगे कि आपके पास मोबाइल है, कोई इलेक्ट्रिक कुछ है आप मेरे को दे दें, वहां पे वो सबमिट हो जाएगा। हम्म। एंड आप क्लास राजस्थान में से दे हैं। सकते हैं सर, जिस एग्जाम हॉल में जाओगे एग्जाम देने के लिए टीचर को दे सकते हैं आप। हाँ जी। और दूसरी बात, अगर आप राजस्थान से हो तो फॉर्म फिलिंग में एक मैटर करता है कि आपके ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स रहे हैं, ये मैटर आपका करता है। तो इसका हम्म। ख्याल रखें आप। अच्छा, हॉस्टल जी। किन किन वो कोर्सेज सर में मिल जाता प्लेसमेंट के है? बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि जैसे मास मीडिया का अथिया ने बताया कि 18 बच्चों का हुआ था, लेकिन उसमें ठीक है। और हमारा भी करीब 27-28 बच्चों का हो गया था। 33 या 34 बच्चे थे, उसमें से 5-6 रह गए थे। और इस बार जैसे एबीपी न्यूज अभी आया है, और अभी इलेक्शन की वजह से कुछ नहीं आ पा रहे हैं या फिर, लेकिन अभी प्लेसमेंट होगा जून तक, ऐसा सुनने में आ रहा है। एबीपी न्यूज आया, उसमें 19 बच्चों को फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें टीवीजे के 9 बच्चे हैं। मैं भी एक हूँ एबीपी, और मेरा दैनिक भास्कर में भी हो रखा है। तो प्लेसमेंट ठीक है, बाकी 6-7 बच्चे इंडिया न्यूज में गए हैं अभी। तो प्लेसमेंट ठीक है ओवरऑल। नहीं, अगर आपका नहीं भी होता है तो आपके इतने कॉन्टेक्ट बना देता है ना जामिया, आप ले सकते हो, आप ऑफ कैंपस भी ले सकते हो, आपको प्लेसमेंट का कोई इश्यू नहीं होता। बिल्कुल अतिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बता नहीं सर, दीजिए, बिल्कुल। योगेंद्र जी की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपका जो कांटेक्ट होते हैं इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना कहीं आप स्पेस बना लेते हैं। इसके लिए पहले आप तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और आप सब आए जामिया में, आपका स्वागत है, हम जूनियर के रूप में देखना चाहते हैं आप सबको। बाकी जी। जॉब की ना सोचे, प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छे जगह आएंगे, जॉब होना तय, पहले पढ़ाई करें, आप जॉब की ना चिंता करें। बिल्कुल। वो होना है, होता है। चलिए चलिए, बातें तो वैसे खत्म नहीं होगी, क्वेरीज भी खत्म नहीं होगी। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। कुछ और जो बातें रह गई है उस पर बात करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर, जी, थैंक यू थैंक सर। यू योगेंद्र जी। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच।